Hello, hello everyone. Today we are going to discuss the tree tree data structure. So, what is the tree? First of all, tree is an abstract data structure that simulates a hierarchical tree structure, and it has a tree. Simple tree. This is a tree data structure. Tree. Yeah, it is a root and every has a and rest are subtree. You may call subtrees of subtrees, and also called node. Node. This is node. This is node. This is node. Every node, and but this is called root, and every tree has a root, and rest are subtrees. Now, first, uh, binary tree. Binary tree. What is binary tree? The type of tree having non-linear fashion data structure, and which is having almost two children for each parent, like this. Yeah, yeah, देखिए बाइनरी ट्री हुआ जिसमें सारे नोड का दो चिल्ड्रन होगा, मैक्सिमम टू चिल्ड्रन होगा, मैक्सिमम। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या हो सकता है। देखिए ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे ए इसे रूट कहते हैं, रूट। ये हो गया लीफ नोड, लीफ नोड। और ये इस रूट का ए पेरेंट हो गया, और इसका पेरेंट ए ग्रैंड पेरेंट, इसका ए इसका पेरेंट इसका ग्रैंड पेरेंट होगा, और ए इसका ग्रैंड पेरेंट का ग्रैंड पेरेंट। तो यहाँ पे हुआ, और फिर चाइल्ड तो इसका तो होगा, ये पेरेंट ही है, तो ए भी चाइल्ड है, ए भी चाइल्ड है, ए भी चाइल्ड है, ए भी चाइल्ड है, ए भी सब चाइल्ड होगा। ऑल्सो कॉल्ड, यू मे ऑल्सो कॉल्ड सब ट्री। यहाँ से ट्री अगर स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो ये ट्री अभी नहीं है, ये रूट का ये सब ट्री हो गया। ऐसे अगर यहाँ पे रूट होगा, इस ट्री हो गया, सब ट्री हो गया, फिर इसका ये सब ट्री हो गया, इस टाइप का हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कुछ टर्मिनल रूट होगा, डेप्थ ऑफ ट्री होगा, डेप्थ ऑफ ट्री होगा। तो अगर मान लीजिए इसका डेप्थ निकालना है, हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे कि मतलब इसका दूरी कितना एजेस दूरी है रूट से। क्लियर? या इस नोड से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए का डेप्थ कितना है, ए का तो कैलकुलेट करेंगे सिंपल। ए से रूट से कितना डिस्टेंस है, टू थ्री, थ्री होगा इसका हाइट, डेप्थ। और अगर हाइट निकालना है तो नोड से सबसे डीपेस्ट लीफ कौन सा होगा कैलकुलेट करना है, जैसे इसका हाइट सबसे कैलकुलेट करेंगे वन टू थ्री,
यहाँ 3 होगा, बट कैलकुलेट करेंगे 1 2 3, 2 1 2 3। अगर यहाँ पे होगा k तो हो जाएगा यहाँ पे 4, जो कि हाइट हो जाएगा, हाइट 4। पर डेप्थ होगा क्या, इस की के लिए डेप्थ सबके लिए होता है, सब नोड के लिए डेप्थ होगा, बट हाइट होगा ना जो ट्री का, तो मैक्सिमम देखें कौन सा सबसे जो नोड है, सबसे डीपेस्ट सबसे लोवेस्ट नोड है, मतलब रूट से सबसे ज्यादा दूरी किसका है, वही हाइट होगा। यहाँ पे ये हो गया जो इसका 4 है, बाकी का इसके लिए यहाँ पे डेफ 1v1 होगा यहाँ पे, बट जो जो हाइट होगा वो सबसे डीपेस्ट नोड के लिए देखेंगे, समझे। फिर देखते हैं और आते हैं अब बाइनरी ट्री, मतलब टर्मिनोलॉजी रूट हो गया, पेरेंट हो गया, पेरेंट है, बाकी सब चिल्ड्रन है, ए भी चिल्ड्रन है, ए भी चिल्ड्रन है, ये सब हो गया। और फिर कुछ बचा नहीं ना, लिफ नोड हो गई है क्या, इस ए भी लिफ नोड है, ए भी लिफ नोड है, ए भी लिफ नोड है, ठीक है। अब बाइनरी ट्री डिफिनेशन हो गया, एप्लीकेशंस क्या होगा बाइनरी ट्री का, सिंपल, इसका एप्लीकेशन होता है बाइनरी सर्च ट्री के लिए, बाइनरी सर्च ट्री के लिए इसका एप्लीकेशन होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये सर्चिंग के लिए यूज होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, फॉर एफिशिएंट सर्चिंग। और इसका यूज होता है, और बाइनरी ट्री का होता है एप्लीकेशन होगा डेटा कंप्रेशन के लिए भी होता है, डेटा कंप्रेशन, डेटा कंप्रेशन होगा में बाइनरी सर्च ट्री हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, और फिर हो गया हीप होता है, बाइनरी हीप, जो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो इसका काम होता है राउटिंग डेटा के लिए यूज होता है, हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, कितने टाइप्स का बाइनरी ट्री होता है, तो फुल बाइनरी ट्री होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, परफेक्ट बाइनरी ट्री, बैलेंस बाइनरी ट्री होता है, फिफ्थ होता है डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री। हम सब एक एक डिस्कस करेंगे। तो फुल बाइनरी ट्री, आते हैं फुल बाइनरी ट्री पे। फुल बाइनरी ट्री, या फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, देखिए सिंपल है, फुल बाइनरी ट्री या तो होगा टू चिल्ड्रन, इस नोड का, इस नोड का या तो टू चिल्ड्रन होगा, या तो इसका होगा तो 2 1, नहीं तो 0 होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 कर देते हैं फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पे ये हुआ फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। इसका एवरी एवरी नोड हैविंग या तो 0 होगा, 0 नोड होगा, या तो 2 नोड होगा, ये एवरी 2 नोड, 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 0 चिल्ड्रन, 0 चिल्ड्रन, 0 चिल्ड्रन, 0 चिल्ड्रन। द फुल बाइनरी ट्री का सिंपल डेफिनेशन होगा, देखिए यहाँ पे फुल बाइनरी ट्री हैविंग 0 और 2 चिल्ड्रन, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसका सिंपल मतलब होता है ना कि जहां तक मतलब जहां तक आप ले जाना चाहते हैं ले जाइए, सब फील्ड होना चाहिए, अगर मतलब आपको सब फील्ड है, अगर आप नेक्स्ट बढ़ना चाहते हैं ये सब फील्ड होना चाहिए फुल्ली, ये सब पूरा फील्ड होना चाहिए, और बढ़ना चाहते हैं लेफ्ट के साथ बढ़ेंगे आप, ये कंप्लीट होगा तो ही आप इसका बढ़ सकते हैं लेफ्ट के साथ, अगर आप अगर एक कर देते हैं ये हो जाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा।
लेकिन अगर आप इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। इसका मतलब ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। लास्ट लेवल ये हुआ, ये फिल्ड नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पे हुआ एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, ठीक है। और लास्ट लेवल जो भी होगा वो हम लोग स्टार्ट करें लास्ट लेवल, मतलब यहाँ पे आ गए फिर से यहाँ पे। अब यहाँ पे लास्ट यहाँ तक कंप्लीट है, कंप्लीटली फिल्ड है। अगर हम नेक्स्ट लेवल बढ़ेंगे तो हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करना होगा, फिर यहाँ नेक्स्ट लेवल, यहाँ तक फील्ड कंप्लीटली फील्ड है। अब नेक्स्ट लेवल बढ़ेंगे, अगर यहाँ से बढ़ते हैं तो ये होगा नहीं, अगर यहाँ से बढ़ते हैं तो ये कंप्लीट बाइनरी नहीं रहेगा। समझे? यहाँ पे लास्ट लेवल तक फील्ड होना चाहिए, और नेक्स्ट लेवल बढ़ने से लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहिए। और देखना ये क्वेश्चन होगा, देखिए ये भी लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल यहाँ लास्ट लेवल तक फील्ड है, और ये भी लेफ्ट से स्टार्ट है, लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है। बट सही होगा, कंप्लीट बाइनरी होगा? नहीं होगा, बिकॉज ये लास्ट लेफ्ट से स्टार्ट है, बट ये लेफ्ट को छोड़ दिया गया, कंप्लीटली फिल नहीं किया गया। यहाँ पे भी, यहाँ पे छोड़ दिया गया, यहाँ भी लेफ्ट, मतलब यहाँ आ गया है, जो कि यहाँ छोड़कर इसका भी कंप्लीट बाइनरी नहीं होगा, ठीक है। अब आएंगे हम लोग थर्ड, परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट क्या लग रहा है, नाम से लग रहा है कि परफेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो लीफ नोड है ऑल सिमिलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे परफेक्ट बाइनरी नहीं होगा, जब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये परफेक्ट बाइनरी हो जाएगा। परफेक्ट बाइनरी का सिंपल डेफिनेशन होता है, लीफ नोड होता है ना, लीफ नोड्स आर एट सेम लेवल। इसका सिंपल डेफिनेशन होता है, ये हो गया परफेक्ट बाइनरी। ये सब परफेक्ट बाइनरी होगा। परफेक्ट बाइनरी ट्री कंप्लीटेड। नाउ कम करते हैं बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। क्या हो सकता है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री? नाम से लग रहा है कि बैलेंस्ड होगा, या इसका सिंपल इसका सिंपल डिफिनेशन होगा कि हाइट होगा ना, ट्री का हाइट जो डिफेंस लीफ होता है यहाँ पे, जो हाइट होता है, जो मैक्सिमम डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ होता है। डेप्थ सबका ये भी डेप्थ होगा, ये जो मैक्सिमम डेप्थ होता है ना वही हाइट होता है। इक्वल टू हाइट, हाइट होता है। तो हाइट ऑफ ट्री होगा ना,
हाइट ऑफ ट्री मैक्सिमम होना चाहिए लॉग ऑफ जितना नोड है, n इक्वल टू नंबर ऑफ नोड, इसका यही होना चाहिए। हाइट ऑफ ट्री एट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा 3 है, तो लॉग ऑफ 3 कितना होगा, लॉग समथिंग अप्रॉक्स 0 पॉइंट समथिंग होगा। लॉग 3 0 पॉइंट, इट्स एजम्पशन है, शायद बोलते हैं, याद नहीं, लेकिन बट सिंपल समझिए कि हाइट ऑफ ट्री मैक्सिमम लॉग ऑफ n होता है, n नंबर ऑफ नोड्स होता है। ठीक है, नाउ फिफ्थ आते हैं, डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री। डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री इसका होता है कि एवरी नोड हैज अ सिंगल चाइल्ड, इसका भी सिंगल चाइल्ड होगा, 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 इसका भी सिंगल चाइल्ड, सबका सिंगल चाइल्ड होगा। ये नहीं लग रहा है लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट होता है, इस सेम एज लिंक लिस्ट होता है। स्क्यू लिस्ट भी कर, स्क्यू ट्री भी कर सकते हैं, स्क्यू ट्री। अब अभी तक डिस्कस नहीं किया कंपोनेंट ऑफ बाइनरी ट्री क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ बाइनरी ट्री, कंपोनेंट ऑफ बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री होता है 1 2 3, लेफ्ट पार्ट होता है, यहाँ पे डेटा होगा, यहाँ पे राइट पार्ट होगा, जाएगा ये लेफ्ट जाएगा, मतलब यहाँ पे रूट होगा, ये लेफ्ट जाएगा, एक राइट जाएगा, अगर फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे चाइल्ड होगा इसका, जैसे यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, सी ए भी जाएगा, ए भी जाएगा, तो यहाँ पर नल होगा, यहाँ भी नल होगा, मान लीजिए यहाँ पे होगा, डी होगा, यहाँ पे होगा नल, यहाँ पे होगा नल, इसका भी होगा नल। ये हो गया बाइनरी का कंपोनेंट। कोड लिखते हैं, इसका सिंपल कोड होता है बाइनरी का, स्ट्रक्ट, नो स्ट्रक्ट लेना पड़ेगा इसमें, पहला तो इंट डेटा लेना होगा, फिर लेफ्ट राइट नोड लेना होगा, लेफ्ट सेम एज राइट लेना होगा। ठीक है, और फिर वैल्यू डाल दीजिए, लेफ्ट राइट को सबसे पहले डाल, ओके, और फिर मेन फंक्शन से इसको कॉल कर दीजिए। इसको सिंपल स्ट्रक्ट नोड, नोड
node star root is equal to न्यू नोड 1 a डाल दीजिए और फिर एक कोड डिस्क्रिप्शन देते हैं हम, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर समझाने के लिए कोई डाउट होगा तो कमेंट में लीजिएगा, ठीक है। रूट का लेफ्ट इंट 1 डालना होगा। इस शुरू में इनिशियलाइज करती हैं, वैसे ही रूट का राइट में और ऐसे भी आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत में कहाँ है, जैसे रूट का लेफ्ट का राइट ऐसे जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारा अगर नोड होगा तो आप नहीं जा पाएंगे इसका, इसलिए सिंपल अभी एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेन करने को बता रहे हैं। रूट लेफ्ट का हो गया, ये होगा मेन फंक्शन, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं ट्रेवल्सर वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू गाइस। So thank you. If you have any doubt, then mention it in comment and take care. Thank you. Bye bye.